everyone and welcome back to our channel VP Educators, and today we are going to start a very small but at the very same time a very important poem of our book Kaveri class 9th भारत आर लैंड। तो स्टूडेंट्स आज हम इस पोम को समझेंगे एज वेल एज एक और चीज़ आप लोगों को मैं बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि इन जस्ट पास्ट 1 मंथ हम लोगों ने 45 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं और एक अच्छे खासे व्यूज़ को हमने अपने चैनल पे गेन कर लिया है, एंड दैट ओनली बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ यू स्टूडेंट्स। एंड आई एम सीइंग कि आप लोग लाइक बटन और कमेंट्स नहीं कर रहे हो, तो आई वांटेड कि आप सब कमेंट भी करिए ताकि हमें एक इनकरेजमेंट मिल सके और हम ऐसे ही पढ़ें और आपको पढ़ाएं। एंड सेकेंडली हमारा जो शॉर्ट्स का चैनल है बच्चों, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, ये जितनी भी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की उसके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आज की वीडियो में हम अगेन इस पोम को समझेंगे, इसके स्टैंजास को समझेंगे। स्पेशली अगेन आई विल फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स बच्चों, जो भी इस पोम में वर्ड्स हैं, कौन सी पोएटिक डिवाइस हैं, व्हाट आर द पोएट वांटेड टू एक्सप्लेन, वो सब हम समझेंगे। एज़ वेल एज़ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे आंसर को फ्रेम करना है, क्या पॉइंट्स को आपको लिखना है जिससे आपके बेस्ट मार्क्स आएंगे, वो आपको सिखाया जाएगा। तो हमारी पोम को हम स्टार्ट करते हैं। पोम का नाम है भारत आर लैंड, जिससे आपको समझ आ रहा होगा कि पोम बेसिकली हमारी डेडिकेट है हमारे अर्थ के ऊपर और हमारी इंडिया के ऊपर। ठीक है, भारत, इंडिया नहीं बोला गया, क्या वर्ड लिखा गया है, भारत। इसको हमेशा इम्पॉर्टेंस देना बच्चों अपने आंसर्स में। बहुत बार बच्चे क्या गलती करते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग भारत, ऑल्दो कि ये पोम, ये बुक न्यूली पब्लिश्ड है इसी साल, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, आप कॉन्फिडेंस में आके हरी में आके इंडिया मत लिख देना प्लीज़। इंडिया नहीं है, भारत लिखना। तो भारत आर लैंड इज़ द नेम ऑफ द पोम। अच्छा बच्चों, जो रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड है, इसको मैं अगेन इसको पूरे को मैं आपको समझाऊंगी शॉर्ट चैनल पे, उस पर आपको आंसर्स मिल जाएंगे। वीपी एजुकेटर्स पे ही मैं शॉर्ट को अपलोड करती हूँ, तो उसमें इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वेरी ब्यूटिफुल पोम। अच्छा बच्चों, बिफोर स्टार्टिंग द पोम आई वांटेड ऑल ऑफ यू हु इज़ वाचिंग एंड हु आर द न्यू व्यूअर्स, प्लीज़ पिक अप योर बुक्स, प्लीज़ पिक अप योर पेंसिल्स एंड स्टार्ट स्टडिंग विद अस। जब आप साथ में पढ़ते हो तो आपका बेस्ट आउटकम आता है। और बिल्कुल भी मैं अननेसेसरी बात नहीं करती, एक्सटेंडेड वीडियोस नहीं बनाती, बिल्कुल प्रिसाइज ऑन द पॉइंट जो नेसेसरी है वो ही यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। सो आई वॉन्ट योर बुक एंड पेंसिल एंड एज वेल एज आई वॉन्ट योर मोटिवेशन टू मी कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड ऑब्वियसली कमेंट करना मत भूलना। चलिए पोम को हम स्टार्ट करते हैं इधर। ओके, द माइटी हिमवंत इज़ आर्स, देयर इज़ नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। ओके, हिमवंत बेसिकली बच्चे क्या बात हो रही है, हिमवंत इज़ आर हिमालयाज। ओके, हिमवंत, ओ आई एम सो सॉरी, हिमवंत क्या है, हमारे हिमालयाज है। ऑल राइट, तो हिमवंत आर हिमालयाज ओवर है, हिमालयाज की बात यहाँ पे करी जा रही है। ओके, तो हिमवंत क्या है बच्चों, हमारे हिमालयाज है। तो हमारे जो हिमालयाज है ना बच्चे, इस आर्स, जो हमारे हिमालयाज है वो हमारे हैं, उनके जैसा पूरे अर्थ में कोई और है ही नहीं। वाई? बिकॉज जो हमारे हिमालयाज़ है बच्चों, अगर आप देखो जो उनकी लोकेशन है वो ऐसी है जैसे कि हमारे इंडिया को उन्होंने अपने आर्म्स में कवर करा हुआ है और प्रोटेक्ट किया हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट, द जेनरस गंगा इज़ आर्स। गंगा, एवरीबडी नो गंगा इज़ द नेम ऑफ द रिवर। वेरी गुड, जो गंगा है वो नेम ऑफ द रिवर है, और वो गंगा क्या है, वो हमारी है, मेरी है, आपकी है, हम इंडियंस की है। ओके, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। क्या आपको लगता है जो कोई और रिवर होगी, क्या उसकी ग्रेस, अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल वर्ड, ग्रेस का मीन्स क्या है यहाँ पे बच्चों,
ग्रेस का मीन्स होता है यहाँ पे जो उसकी खूबसूरती है, जो उसका जेनरस, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड जेनरस। जेनरस का मीनिंग क्या होता है बच्चों? जेनरस का मीनिंग होता है समबडी हु गेव बट नेवर एक्सपेक्टेड टू टेक विद यू। दैट मीन्स कि आप ऐसे बोलते हैं ना, शी इज़ अ वेरी जेनरस पर्सन या ही इज़ अ वेरी जेनरस पर्सन। ऐसे जेनरस वर्ड का मीनिंग होता है जो सिर्फ देता ही देता है, जो लेता कुछ नहीं है, या किसी की ऐसी इंटेंशंस नहीं है आपसे लेने की। अब जो गंगा रिवर है बच्चों हमारी, वो क्यों ग्रेसफुल है, वो क्यों जेनरस है? बिकॉज जो वाटर वो प्रोवाइड कर रही है, वो हमें प्रोवाइड कर रही है, वो एक होली रिवर है। हम हर साल उसमें डुबकी लगाते हैं या उनकी पूजा करते हैं, अपने पूजा घर में गंगा जल रखते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि जो हमारे लिए वो क्या एक होली चीज़ है, मतलब एक पूजनीय चीज़ है, हम उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और पानी जो अर्थ है, जो गंगा है, वो हमें दे ही रही है। हम क्या गंगा को कुछ दे रहे हैं? सिर्फ गंदगी के अलावा, राइट? तो क्या है, गंगा जेनरस है, बहुत ग्रेसफुल है। और क्या उसकी तुलना दुनिया में किसी और से की जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। द सेक्रेड Upanishads are ours. What scriptures else to name with them? This sunny golden land is ours. She is fearless. Let's praise her. Okay. उपनिषाद्स। उपनिषाद्स क्या है बच्चों? सेक्रेड उपनिषाद्स आर आर्स, मतलब जो हमारी होली बुक्स है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे स्क्रिप्चर्स का मीन्स क्या होता है बच्चों? स्क्रिप्चर का मीन्स है यहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई थी, हमारे पुराण बेसिकली हिंदी में हम कहते हैं, जो होली बुक्स लिखी गई हैं, जो उसमें लोगों ने मतलब जो हमारे ऋषि मुनि हैं उन्होंने जो बातें लिखी गई हैं, उनका जो कंपैरिजन है ना, वो किसी और से नहीं हो सकता। वो कैसे है? सेक्रेड का मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा स्पेशल है, इतने ज़्यादा होली है कि हमको उनको पढ़ने के लिए, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए शायद एक अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जहाँ पे हमें ग्रीडीनेस को, है ना, इन सब को छोड़ना पड़ता है। तब आप एक बाबाओं, कैसे तुम तो बाबाओं वाली बातें करो, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी जहाँ पे आप अपना हित ना देख के सबका हित देखते हो, ठीक है? तो जो हमारे उपन्यासाद हैं, क्या उनका नाम कहीं और वैसा कुछ भी दुनिया में कोई और एक जैसा है? बिल्कुल भी नहीं है ना? हम इंडियंस के जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको तो पढ़ने के लिए बाहर से लोग आते हैं, होली बुक्स को पढ़ने के लिए, राइट? तो उनके जैसा कंपैरिजन तो है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट है दिस सनी गोल्डन लैंड इज़ आर्स। जो ये सनी गोल्डन लैंड है, हमारी इंडिया है, वो किसकी है? वो हमारी है। शी, ओके, अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इग्नोरेबल थिंग। भाई यहाँ पे ना शी लिखा है पोएट ने। शी यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ देखना। इट इज़ पर्सोनिफिकेशन। प्लीज़ रिमेंबर एंड राइट इट डाउन। ये क्या है? हमारा पर्सोनिफिकेशन है। अच्छा, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है ये मुझे ज़रा सब लोग अपने कमेंट सेक्शन में बता दो। सब ने 8th क्लास तक पोएटिक डिवाइसेस पढ़े हैं और पर्सोनिफिकेशन तो आई गेस 6th क्लास से ही आने लगता है, बहुत आसान है। सब लोग मुझको कमेंट सेक्शन में बताएंगे पर्सोनिफिकेशन क्या है। ओके, चलिए, नाउ शी इज़ पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। अच्छा, शी यहाँ पे किसके लिए यूज़ करा गया है? अर्थ के लिए यूज़ किया गया है, इंडिया के लिए यूज़ किया गया है कि हमारी जो इंडिया है ना, हमारी जो अर्थ है, भारत माता है, वो क्या है? पियरलेस है, मतलब अतुलनीय है, बहुत ज़्यादा कैसी है? बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, बहुत ज़्यादा कैसी है? अच्छी है। और हमें उसे क्या करना चाहिए? प्रेस करना चाहिए, ठीक है? उसको हमें गंदा नहीं करना चाहिए, हार्म नहीं करना चाहिए, उसको हमें प्रेस करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, द gallant warriors have lived here. Many a sage has sanctified दिस लैंड। ओके, नाउ क्या बोला जा रहा है? जो हमारे इंडिया के वॉरियर्स हैं उन्होंने क्या करा है? इस अर्थ को, इस इंडिया को बचाने के लिए अपनी लाइफ को क्या करा है? सेक्रीफाइस करा है, राइट? द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज़ बीन हर्ड हेयर एंड देयर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। जो हमारा डिवाइनेस्ट म्यूज़िक है, मतलब जो हमारा क्या है? राष्ट्रीय गान है,
वो यहाँ पे सुना जाता है, बोला जाता है और सभी ऑस्पिशियस थिंग्स यहाँ पे मिलती हैं। ऑस्पिशियस का मीनिंग अगेन, ऑस्पिशियस मतलब बहुत ही स्पेशल, बहुत ही यूनिक चीज़, ठीक है। ओके सॉरी, मेरा गला आज थोड़ा ख़राब है, बट आई एम ट्राइंग टू टीच यू एंड प्लीज़ फॉर मोटिवेटिंग अस यू हैव टू सब्सक्राइब एंड लाइक टू आवर चैनल, कॉमेंट। आपको आज पर्सोनिफिकेशन के बारे में बताना है। आई लव टू रीड योर कॉमेंट्स एंड रिप्लाई। नाउ अ वेरी लास्ट मैसेज इज है ब्रह्मा नॉलेज हैज़ टेकन रूट एंड द बुद्धा प्रीच्ड हिज धामा है। ब्रह्मा नॉलेज, ठीक है। ब्रह्मा जी क्या है, भगवान जो है हमारे, वो उन्हें डिनोट किया जाता है बुद्धि के देवता। तो बेसिकली जो उनकी जो पढ़ाई है या जो उनकी जो बुद्धि है उसको यहाँ पे क्या करा है, रूट्स लिया गया है। मतलब भगवान ही क्या बोलते हैं बच्चों, टीचर क्या है हमारे, इज डोनेटेड एज अ गॉड, राइट। जो टीचर की यहाँ बहुत रिस्पेक्ट करी जाती है। हम पढ़ाई से, अपनी बुद्धि से यहाँ से रूटेड है। और जो बुद्धा है, सबको पता है हु इज बुद्धा, तो बुद्धा प्रीच्ड हिज धामा है। जो बुद्धा की टीचिंग है यहाँ पे, की जो टीचिंग है यहाँ पे क्या करेगी, ये प्रीच्ड मतलब अब तक पढ़ी जा रही है, सिखाई जा रही है। ऑफ होरी एंटिक्विटी इज भारत, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। और ऑनरली एंटिक्विटी का मीनिंग क्या है यहाँ पे बच्चों, जो एक लौती हमारी एंटिक्विटी, मतलब जो ये चीज़ है हमारा भारत है ना, ये क्या है, अगेन उन्होंने शी से डिनोट करा है भारत को कि पियरलेस है और हमें उसे क्या करना चाहिए बच्चों, प्रेज करना चाहिए। ऑल राइट, इधर हमारी पोम ख़त्म होती है। और ये पोम किसने लिखी है, सुब्रमण्य, ओ गॉड आई एम सो सॉरी, सुब्रमण्य भारती, सुब्रमण्य भारती ने ये पोम लिखी है। अगेन अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग टू लर्न। और ये पोम अपने आप में छोटी सी है, हमें पता है। इसमें जो पोर्ट है क्या कर रहा है बच्चों, बेसिकली प्रेस कर रहा है भारत को, और हमें क्या कर रहा है, अवेयर कर रहा है कि हमें उसे बचाना चाहिए। वो बहुत पियरलेस है, बहुत प्रीशियस है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कैसी है, बहुत ज़्यादा कैसी है, जेनरस है ना। तो हमें उसको कैसे करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि उसको डिसरिस्पेक्ट करना चाहिए और पॉल्यूट करना चाहिए, ठीक है। चेक योर अंडरस्टैंडिंग, चेक योर अंडरस्टैंडिंग बच्चों। आपको अगेन मैं बोल रही हूँ, शॉर्ट बनाऊँगी, उसके आंसर्स उसमें दूंगी, तो प्लीज़ आप शॉर्ट को जाके देखना और वहाँ से आंसर्स कर लेना। रही बात क्वेश्चन आंसर्स की, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाऊँगी। टिल देन please everyone, I want you to subscribe our channel, like our video if you like it, and please don't forget to comment. I'll meet you in the next video. Bye.